Hello everyone, welcome to PW. Good morning all of you again. Good morning, good morning. एक बार मुझे चैट बॉक्स पर बता दें कि ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी आप तक ठीक पहुंच रही है या नहीं। एक बार मुझे बता दें कि ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी आप तक ठीक आ रही है या नहीं। यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए देख लेते हैं वेक्टर कैलकुलस का लास्ट पड़ाव आज। अभी हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, राइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑलरेडी स्टडी इन फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ईएमटी ऑल्सो। इसमें हम देखेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है, इसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट यांत्रिकी वाले जो इंजीनियर हैं इन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। तो बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए मैकेनिकल के बच्चे, यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा आपको, राइट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम अगर 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको टोटल प्रीवियस ईयर में, जिसमें 8 क्वेश्चन मैकेनिकल में आए होंगे। तो इसलिए ध्यान से थोड़ा पढ़ लीजिए, और बहुत सिंपल है, इसमें काम बहुत कम करना है, एक एक लाइन के क्वेश्चंस होते हैं। और हम तुम्हें अंतर समझाते हैं सभी का कि कब सरफेस निकालना है और कब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम निकालना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शंस, राइट। सर मैं कुछ भी नहीं खा नहीं कहा नहीं पाया, कोई बात नहीं, इसके बाद आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, ये लास्ट क्लास है वेक्टर की। इसके बाद अब हम वीकेंड में मिलेंगे, ठीक है। एक लेक्चर फोरियर सीरीज का है बेसिक, 3 लेक्चर न्यूमेरिकल मेथड के होंगे, और 2 या 3 लेक्चर आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का होगा। क्योंकि हम लाप्लास इसलिए पढ़ा देंगे क्योंकि यहां पर यांत्रिकी अभियांत्रिकी के बच्चे बैठे हुए हैं, उनको बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को लाप्लास पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। रोटी खा लिया सब्जी क्लास के बाद, ये तो और अच्छी चीज है। हाँ, रोटी अभी खा लो, सब्जी बाद में खा लेना। वेरी गुड। चलिए, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन बताओ। आप लोग पहले पढ़ चुके हो, मैकेनिकल के बच्चे बताएं। फ्लूइड आपका हो गया है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स सर ने पढ़ाया होगा, किसने पढ़ाया है फ्लूइड? करिए, बताइए। लाइव लाइव न्यूमेरिकल मेथड, लाप्लास और फोरियर सीरीज, ये लाइव मिलेगा। डिफरेंशियल और इसके अलावा आपका कॉम्प्लेक्स, वो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। चलिए, शिवम सर ने, तो जल्दी से बताओ, शिवम सर ने जरूर बताया होगा, अच्छे टीचर हैं वो बहुत। बताइए, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन क्या हुआ, मतलब वेक्टर टू स्केलर। देखिए, कुछ तो ठीक बता रहे हैं, यहां देखिए। अगर मुझे किसी वेक्टर फंक्शन से कन्वर्जन लगाना हो स्केलर फंक्शन में, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, राइट। सिग्नल लाप्लास सब में पढ़ाया जाता है, ठीक है। देखिए यहां पर मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेक्टर फील्ड है, F1 आई कैप, F2 जे कैप एंड F3 के कैप, राइट। हाँ देखिए यहां पर श्रेयस, यहां देखिए एक बार, यहां देखते हैं ध्यान से क्या है, क्या डाइवर्जेंस आखिर। यहां देखो,
ये हमारे पास एक यूनिट क्यूब है, बड़े ध्यान से समझिए, हम 1 मिनट के अंदर समझा देते हैं, कोई ऐसा भारी कंसेप्ट नहीं है। जब हमने आपको कर्ल वगैरह समझा दिया है तो यहां पे भी समझ जाओगे। यहां देखो, डाइवर्जेंस का मतलब होता है, डाइवर्जेंस एक, सबसे पहले तो वेक्टर से हमें किस में जाना है, हमें जाना है स्केलर में। तो स्केलर का मतलब हो गया डॉट प्रोडक्ट, तो हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा यहां, डॉट प्रोडक्ट का। जब हम वेक्टर से स्केलर में जाएंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट। इतना बात समझ में आ गई। तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या हुआ, देखो डाइवर्जेंस का मतलब होता है किसी भी पर यूनिट वॉल्यूम पर, किसी भी स्पेस के या फील्ड के, तो हम फील्ड बना लेते हैं, एक बार ये भी दिखा देते हैं। किसी भी पर यूनिट वॉल्यूम पर, मान लो मैंने इसको क्या किया, एनलार्ज कर दिया, एनलार्ज करके क्या बना दिया, डेल्टा वी बना दिया, वॉल्यूम बना दिया। हमने क्या किया, किसी पॉइंट को एनलार्ज किया। कर्ल में हमने क्या किया था, किसी पॉइंट को एनलार्ज करके क्या बनाया था बताओ, कर्ल में हमने क्या किया था, किसी पॉइंट को एनलार्ज करके क्या किया था बताइए, जल्दी बताइए। मतलब कुछ याद ही नहीं रहता तुम्हें, बताओ, कल की बात याद नहीं है। सरफेस बनाया था, इसका मतलब क्या हुआ, अगर पर यूनिट सरफेस पर टोटल लाइन इंटीग्रल क्या था हमारा, कर्ल था। यहां क्या करना है, यहां हमने एनलार्ज किया इस पॉइंट को और क्या बना दिया, एक क्यूब बना दिया, यूनिट क्यूब, सरफेस बना दिया, मतलब यूनिट क्यूब बना दिया। तो डाइवर्जेंस है क्या, क्योंकि यहां पर ये वेक्टर फील्ड गिवन होगी हमारे पास। अब डाइवर्जेंस है क्या आखिर, तो डाइवर्जेंस क्या है देखिए, डाइवर्जेंस कहता है कि एनलार्ज करके वॉल्यूम बनाओ। तो वो कह रहा है कि पर यूनिट वॉल्यूम पर, यहां देखो, पर यूनिट वॉल्यूम पर किसी भी सरफेस पर कितना फ्लूइड एंटर किया और कितना फ्लूइड एग्जिट हुआ, हाउ मच एंटरिंग और एग्जिट, हमें ये निकालना है। मतलब इस सरफेस पर कितना फ्लूइड एंटर कर रहा है, यहां देखो ध्यान से, एंटर, और कितना यहां पर बाहर एग्जिट कर रहा है। ये कहानी क्या कहलाती है, डाइवर्जेंस। समझ में आया, किसी भी सरफेस पर यूनिट वॉल्यूम में कितना सरफेस इंटीग्रल आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सरफेस इंटीग्रल ही तो हुआ। यहां देखो ध्यान से, इसको अगर हम मार्क करें, यहां देखो, इस सरफेस का मैं क्या निकाल लूं, यहां देखो, सरफेस इंटीग्रल निकाल लूं, तो मुझे पता चल जाएगा हाउ मच फ्लूइड आर एंटर, कितना फ्लूइड एंटर कर रहा है। समझ में आया, तो इसका मतलब यह हुआ कि पर यूनिट वॉल्यूम पर कितना सरफेस इंटीग्रल आ रहा है, ये क्या होगा हमारा, डाइवर्जेंस के बराबर होगा। तो इसमें लिमिट लगा दो, क्लियर। वॉल्यूम में डायरेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो एन कैप से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो डाइवर्जेंस एफ क्या हुआ, हाउ मच फ्लूइड आर एंटर इन पर यूनिट वॉल्यूम। हर पॉइंट को ओपन करो, उसमें देखो कितना एंटर हो रहा है और कितना
एग्जिट हो रहा है। इतना बात समझ में आया बेसिक, कि पर यूनिट वॉल्यूम पर टोटल सरफेस इंटीग्रल कितना है ये हम निकाल सकते हैं। तो सरफेस इंटीग्रल पर यूनिट वॉल्यूम, इतना बात समझ में आया कि नहीं? आप जहां पर बैठे हुए हो उसके आसपास एक फील्ड है, उस फील्ड में से हमने एक कोई पॉइंट उठाया, उसको बड़ा करके देखा, बड़ा करके देखने में हमें यह पता चला कि कितना फ्लूइड एंटर कर रहा है और कितना फ्लूइड एग्जिट हो रहा है। और एंटरिंग और एग्जिट इन दोनों की कहानी कौन बताता है? डाइवर्जेंस ऑफ एफ। तो अब देखो यहां पर, इसका मतलब ये हुआ डाइवर्जेंस डॉट प्रोडक्ट है, तो लिमिट और स्मॉल वॉल्यूम के लिए वेक्टर एफ एन कैप डीएस अपॉन डी। ये फंडामेंटल है डेफिनेशन, समझ में आया इतना बात? वेयर वेक्टर एफ इक्वल टू, इसका प्रूफ भी कराया जाता है फ्लूइड में, हम नहीं कराएंगे। जिसको बहुत ज्यादा डिटेलिंग समझनी है मैं इसके नोट्स भेज सकता हूं, बस इतना कर दूंगा, यहां पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमको नहीं आता है। F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप, इसका मतलब क्या है? अब देखो, मान लो, यहां देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत होगी यहां। क्लियर? तो ये 6 सरफेस आ रहे हैं। कितने सरफेस हैं? 6 सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ? यहां देखना ध्यान से, इसका मतलब पहला वाला ये हुआ, देखो मैं अलग अलग बना रहा हूं, ये सरफेस है, इस सरफेस का नाम दिया S1, इस सरफेस का नाम क्या दे दिया? S2। आगे बढ़ो, इस सरफेस का नाम क्या दे दिया? देख लो बेटा विजुलाइज करने के लिए, S3। इसका क्या नाम दे दिया? S4। देखो राइट, अगला क्या है और देखो, इसका क्या नाम दिया और इसका क्या नाम दिया? S5 और S6। देखो ध्यान से, इसका मतलब अगर मैं सबके सरफेस इंटीग्रल निकालूं तो टोटल कितने सरफेस इंटीग्रल निकलेंगे? बताइए, कमेंट पे लिख के बताइए जल्दी से। तो S1 का सरफेस प्लस S2 का सरफेस, S3 का सरफेस, S4 का सरफेस, S5 का सरफेस, S6 का सरफेस, इससे क्या निकल आएगा? टोटल सरफेस इंटीग्रल। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां से एंटर हो सकता है फ्लूइड तो यहां से पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाएगा, प्रूफ कराया होगा शिवम सर ने जरूर। और अगर मैं यहां से बोलूं एंटर हो रहा है तो यहां से एग्जिट करेगा। देखो ध्यान से, एक क्या हो सकता है, यहां से एंटर हो रहा है और यहां से एग्जिट करेगा। देखो ध्यान से, तो ये टोटल 6 सरफेस बन रहे हैं। 6 सरफेस का टोटल सरफेस इंटीग्रल आप निकाल सकते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा? डाइवर्जेंस मिल जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम पर। क्लियर है इतना बात? और ये डॉट प्रोडक्ट है, तो अब देखते हैं यहां पर कि हमारे पास अगर वेक्टर एफ अवेलेबल है, F1 आई कैप, ध्यान से देखो यहां बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल यही है क्योंकि इसमें वॉल्यूम आ जाएगा। क्योंकि जब हम सारे सरफेस इंटीग्रल को जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है? वॉल्यूम। अब इसका हमें क्या निकालना है? डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ, मतलब ये निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसकी वैल्यू रखो, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड प्लस F1 आई कैप
F2 J कैप एंड F3 K कैप। ये आ गया। अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो क्या आएगा, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर F बराबर डेल F1 अपॉन डेल एक्स। बहुत देखो, कुछ नहीं करना है इसमें क्योंकि सब 1 हो गया। ये क्या आ गया हमारा, डाइवर्जेंस ऑफ एफ। समझ में आया। अगर हमें किसी क्वांटिटी का डाइवर्जेंस निकालना है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल, इफ आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप, यहां देखो वाई जे कैप और जेड के कैप, इसका मुझे क्या निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ या डाइवर्जेंस ऑफ आर। तो क्या हुआ, देखो ध्यान से, F1 कितना दिया है x, F2 कितना दिया है y, F3 कितना दिया है z। तो यहां पर लिख दो डेल अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल y डेल अपॉन डेल z। तो कितना आ गया, 1 + 1 + 1 इक्विवेलेंट टू 3। देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। ग्रेडियंट और कर्ल ज्यादा टफ होता है, इसीलिए हमने सबसे पहले पढ़ाया था वो। तो डाइवर्जेंस कितना निकल आया, 3। अब एक बात बताओ, अगर डाइवर्जेंस 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आप देखो। अगर मैं बोलूं, अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब यहां देखो, मैकेनिकल के बच्चे बहुत ध्यान से देखें इस चीज को, यहां देखना ध्यान से। सॉरी, यहां देखो, मैंने बोला कि जितना फ्लूइड एंटर किया यहां से, देखो ध्यान से, उतना ही फ्लो यहां पर बाहर निकल गया, सेम अमाउंट। मतलब क्या हुआ, इंटरिंग माइनस इनकमिंग माइनस आउटगोइंग। अब देखो इन्हीं को बराबर क्या आ गया, 0। या हम कहें एंटर माइनस एग्जिट, या मैं बोलूं सोर्स माइनस सिंक। देखो यहां पर इनकमिंग माइनस आउटगोइंग, एंटर माइनस एग्जिट, सोर्स माइनस सिंक। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ, अगर इस तरह की घटना हो जाए तो हम कहेंगे कि डाइवर्जेंस F बराबर 0। अगर डाइवर्जेंस 0 हो गया, इसका मतलब हमारी फील्ड कैसी हो गई, कंजर्वेटिव हो गई। मतलब अगर मैंने यहां पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और यहां से एक्सर्ट भी कितना हो रहा है, 10 न्यूटन, तो हम क्या कहते हैं कि हमारी फील्ड कैसी है, कंजर्वेटिव है। अभी तुमको बहुत सारी चीजें बतानी है तो यहां सुनते रहो। फील्ड कैसी है, कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब हुआ, अगर डाइवर्जेंस F बराबर 0 है तो दिस इज कॉल्ड अ कंजर्वेटिव फील्ड, या इसी को बोलते हैं हम सोलिनॉइडल वेक्टर। क्या बोलते हैं, सोलिनॉइडल बिहेवियर। तो अब इलेक्ट्रिकल वाले बहुत बच्चे बैठे होंगे, तो सोलिनॉइडल बिहेवियर कैसा होता है, इस तरह का। देखो इंडक्टर, तो अगर कोई तुमसे जीवन में पूछे कि इंडक्टर यूज क्यों कर रहे हैं हम सर्किट में, करते हैं कि नहीं, इलेक्ट्रिकल के बच्चे बताएं, इंडक्टर यूज होता है कि नहीं, पहले बोलोगे तभी हम आगे बताएंगे। तो विजय, जो इंडक्टर यूज हो रहा है ना, उसका कोर रीजन आपको गणित में देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि ये सर्किट को क्या रखता है, बैलेंस।
समझ में आया? और क्यों रखता है सर्किट को बैलेंस? बिकॉज इसका डाइवर्जेंस 0 के बराबर है। अगर सर्किट में कोई भी अननेसेसरी कोई भी चीजें हो रही हैं तो वो होने नहीं देगा, वो मेंटेन करके रखेगा। इसका क्रूड और ब्रूटल जो ट्रुथ है वो ईएमटी में ना होके वो कहां है, वो आपके डाइवर्जेंस बताता है कि अगर ये स्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है तो आप इंडक्टर क्या करेगा, करंट के और वोल्टेज का जो भी गड़बड़ी होगी उसको बैलेंस करके रखेगा बिल्कुल। तो डाइवर्जेंस क्या होगा, 0 होगा। वहां दूसरा देखो, और एक ये हुआ, आगे बढ़ते हैं और देखो, अगर मैं बोलूं डाइवर्जेंस 0 है, इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है या कंजर्वेटिव फील्ड है। और कंजर्वेटिव फील्ड किस फ्लूइड की होती है, इनकंप्रेसिबल। पढ़ा है कि नहीं, मैकेनिकल के बच्चे बताएं। इनकंप्रेसिबल फ्लोस की हमेशा क्या होती है, फ्लूइड के बच्चे बताएं, डाइवर्जेंस कहां, बिल्कुल इनकंप्रेसिबल जो फ्लोज हैं, अरे रेनॉल्ड नंबर सब पढ़े होंगे तो पता ही होगा, उसमें डाइवर्जेंस हमेशा क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ये कंडीशन हमेशा याद रखनी। समझ गए? फ्लोज होते हैं तो इनकंप्रेसिबल फ्लोज में हमेशा क्या होगा, डाइवर्जेंस एफ 0 के बराबर होगा। क्लियर? समझ में आ गया इतना? तो ये 2 पॉइंट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्लियर? अब देखो, अब मैं ऐसा बोलूं कि अगर सारे सरफेस इंटीग्रल का मैं सम करके जो आकृति दी हुई है, जो शेप दिया हुआ है, उसके वॉल्यूम से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम मिल जाएगी। कैसे, देखिए, अब यहां देखिए, अभी पहले यहां देखना ध्यान से बेटा, यहां से फ्लूइड एंटर करा, यहां से एग्जिट होता है, यहां से एंटर करता है, यहां एग्जिट होता है। अगर वो बोले कि पर्टिकुलर सरफेस का निकालो तब तो सरफेस इंटीग्रल निकालो। अगर वो सरफेस के सारी चीजों का सम चाहता है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S6 बराबर किसके आएगा, वॉल्यूम के। तो सारे सरफेस इंटीग्रल निकालने का कोई महत्व है क्या, नहीं, कोई महत्व नहीं है। क्यों? हम अगर सारे सरफेस का सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे उससे बेहतर हम क्या करें, हम डाइवर्जेंस निकाल के और क्या कर दें, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये रशिया में नहीं पढ़ाई जाती है, पता है आपको ये बात? रशिया में पढ़ाई जाती है ऑस्ट्रोदवॉस्की थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से पहले और आ गई थी, राइट? लेकिन गॉस ने भी सही काम किया है, बड़ा खतरनाक सा। देखो क्या करें, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है कि सारे जो सरफेस का सम निकालने वाले हो, यहां देखो क्लोज्ड कर दिया है पाथ। अब स्टेटमेंट देखो, पहले कुछ मत करो, वॉल्यूम ले लो इंटीग्रल, इसका डाइवर्जेंस निकाल के नहीं पढ़ाई जाती रशिया में, बहुत सारी चीजें ब्रिटिशर्स की नहीं पढ़ाई जाती हैं बेटा। नहीं पढ़ाई जाती, उनका अपना मानना है। तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा रशियन बुकें पढ़ते हो, J.H. राइडर, गोरो टिमेंश्को, पढ़ते हो कि नहीं? सबसे ज्यादा रशियन राइटर मिलेंगे तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन में, सब में। रशियन बहुत ब्रिलियंट है, बहुत ब्रिलियंट पूरे वर्ल्ड में। एक तरफ पूरे वर्ल्ड में मैथमेटिक्स में पूरा वर्ल्ड खड़ा है और दूसरी तरफ रशिया है।
डिफरेंशियल इक्वेशन, डायनेमिकल सिस्टम, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, स्टोकेस्टिक प्रोसेस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मशीनरी, सब 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 वहीं का देन है पूरा। रशियन बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत। नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूं यार, मैं बहुत छोटा आदमी हूं अभी, हमको अपना लेवल पता है क्या है। अब नेक्स्ट बर्थ अर्थ लेंगे कहीं जाके, कहीं और कहीं, तब जाकर जो है ना कहीं मैथ दोबारा सीखेंगे। बड़े मुश्किल में तो चीजें बहुत हटाई हैं हमने अपने दिमाग से। टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, बहुत बहुत। इंडिया वाले भी बढ़िया हैं, देखो रंजन अपना भारत की बात कर रहा है, इंडिया वाले भी बढ़िया हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। यहां देखो तो यहां क्या आ गया, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ। तो अब इसको और मॉडिफाइड करते हैं, देखो तो क्या मिला, वेक्टर एफ एन कैप डीएस, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, इसको ब्रेक कर दो, डी वाई सॉरी डी एक्स डी वाई, ये आ गया। क्लियर। एंशियंट टाइम पे तो इंडिया छोड़ दो, इंडिया का कोई मुकाबला नहीं कर सकता विजय, पूरे दुनिया में तो छोड़ो, इस अर्थ पे नहीं कर सकता। कभी बात करेंगे, इंडिया बड़ा ही अच्छा कंट्री है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब बाहर जाओगे तुम्हें तब समझ में आएगा कभी जीवन में कि इंडिया की क्या वैल्यू है क्या नहीं है। लड़ाई लड़ाई लड़ने में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, जिसको लड़ाई लड़ना है लड़ाई, हमें क्या मतलब है लड़ाई लड़ने से। इंडियंस बड़ा सुलझे हुए लोग हैं, बहुत सुलझे। ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना है, राइट। तो हम सारे सरफेस का सरफेस इंटीग्रल निकाल लें तो ज्यादा बेहतर है। तो कैसे आएगा देखो, इसका भी फंडा बताते हैं, यहां देखना। राइट, यहां देखो ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखें, यहां थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करा देते हैं। हो कैसे रहा है, अगर स्टोक्स थ्योरम समझ गए होगे तो यहां पर ये भी समझ जाओगे। इसीलिए स्टोक्स फंडामेंटल थ्योरम है वेक्टर की। यहां देखो, हाँ 12 बजे वाली क्लास कैंसिल, आज खत्म हो जाएगा। आप आराम से, भाई साहब भाई साहब प्लीज शांत हो जाएं आप लोग, प्लीज। अब यहां देखें, हमने क्या बताया है कि सरफेस इंटीग्रल जो है कन्वर्ट कर दो किसमें, वॉल्यूम इंटीग्रल में, ये कहती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, राइट। तो अब देखो ये फील्ड डेवलप हो रखा है। अब हम क्या करें, यहां देखो ध्यान से, मैं बहुत सारे यहां पर इसको हम एनलार्ज कर लेते हैं, देखना इसको एनलार्ज कर रहे हैं। ये V1 है, dV1 दूसरा बनाओ, देखो यहां ध्यान से, dV2 और बनाओ, dV3, dVn, राइट। समझ गए, स्टोक्स सबसे फंडामेंटल है। तो हमने बहुत सारे क्यूब बना लिए, इनलार्ज कर दिया, क्यों, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, इनलार्ज करके देखेंगे। तो यहां देखना ध्यान से, यहां देखो, इसमें मैंने यहां एंटर किया, पहले वाले में, यहां देखें सभी बच्चे, यहां पहले वाले में एंटर किया मैंने, तो यहां से मैं एग्जिट करूंगा। तो इसका मतलब दूसरे वाले के लिए जो एग्जिट होगा वो दूसरे, पहले वाले के लिए जो एग्जिट होगा वो दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा बताओ, एंटर। अब दूसरे वाले के लिए जो एग्जिट होगा वो तीसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, एंटर। यहां देखो ये क्या कर जाएगा, एग्जिट। अब जो तीसरे वाले के लिए एंटर होगा, सॉरी एग्जिट होगा, वो चौथे वाले के लिए क्या हो जाएगा, एंटर। देखो ध्यान से, जो पहले वाले के, जो दूसरे वाले के लिए एंटर है वो पहले वाले के लिए एग्जिट है। इसका मतलब ये हुआ
कि ऑल डाइवर्जेंस आर कैंसिल आउट, तो हमें क्या बचेगा? बस इस रीजन का वॉल्यूम। ये जो भी सरफेस दिया गया इसका क्या निकाल लो? वॉल्यूम निकाल लो, उसको इंटीग्रेट कर दो बस। एंटर एग्जिट एक दूसरे से सब कैंसिल आउट होता जाएगा। समझे बात को? अगर समझ में बात आई है तो बताइए, तब हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम यहीं पर रुके हुए हैं अभी। एंटर एग्जिट एंटर एग्जिट एंटर एग्जिट, बहुत सारे छोटे छोटे पैच में बटे हुए हैं, ये देखो बहुत सारे। एंटर एग्जिट, तो कुछ नहीं करना है, सरफेस इंटीग्रल कन्वर्ट करो, डाइवर्जेंस निकालो, डीवी से मल्टीप्लाई करो और लिमिट लगा दो। और डाइवर्जेंस क्या है? डाइवर्जेंस नथिंग बट एंटरिंग माइनस एग्जिट, मतलब फ्लक्स। फ्लक्स कितना एंटर कर रहा है और कितना एग्जिट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम इसको क्या मानते हैं, इस पे जो नंबर ऑफ लाइंस आएंगी उन्हीं को तो हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। सब मैकेनिकल में और कोई ब्रांच में नहीं है, सब कुछ मेंशन होगा, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। चलो देखो यहां तन्मय, रंजन दोनों लोग बड़े ध्यान से देखेंगे, हम इस क्वेश्चन को समझाते हैं, कहां पे क्या लेना है, कहां गलती क्या करना नहीं है, वो चीजें समझते हैं। यहां देखो क्या बोला है, द सरफेस इंटीग्रल। ये देखो सभी बच्चे पहले ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ है, द सरफेस इंटीग्रल वेक्टर एफ इंटू एन कैप डीएस, ये दिया गया है, राइट। अब मुझे सभी लोग चैट बॉक्स पर रिप्लाई करेंगे, क्या बोला है? ओवर द स्फीयर वाई, स्फीयर बना लो ऐसा रफली सा, और स्फीयर की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 9। अगर इसमें वो पूछता कि सरफेस इंटीग्रल बताओ ओवर द स्फीयर, फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, समझ गए? तब ये क्वेश्चन बन जाता किसका? सरफेस इंटीग्रल का, जो हमने पहले किया हुआ है। लेकिन यहां पर कोई ऑक्टेंट की बात हुई है क्या? सभी बच्चे बताएं। सिर्फ सरफेस इंटीग्रल निकालना है, लेकिन कोई भी सरफेस पर्टिकुलर की कोई बात नहीं की गई है। देखिए ध्यान से, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर हम क्या अप्लाई करें? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्यों? क्योंकि अगर स्फीयर के 8 ऑक्टेंट का अलग अलग तुम निकालोगे तो लगभग 1 घंटा लगेगा। उससे बेहतर है क्या करें हम यहां पर? यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पर लगाते हैं यूजिंग, यहां देखो बड़े ध्यान से, यूजिंग एक क्वेश्चन ध्यान से यहां पर देखो, जिसका आ गया है ठीक है, श्रेयस तुम्हारा बिल्कुल ठीक है। अब यहां देखो, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जिनका हो गया अच्छी बात है, लेकिन देखें यहां पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है कि सरफेस इंटीग्रल इक्विवेलेंट टू वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस एफ इंटू डीवी, ये बोलती है भाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस अंकल की थ्योरम क्या बोलती है कि सरफेस इंटीग्रल को, सारे सरफेस इंटीग्रल का सरफेस इंटीग्रल निकालने से बेहतर है कि उसका डाइवर्जेंस ले लिया जाए और मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इसका मतलब डाइवर्जेंस का कंसेप्ट किससे जुड़ा हुआ है? बताओ जल्दी से।
सरफेस इंटीग्रल से। समझ में आया? डाइवर्जेंस कनेक्टेड विद द सरफेस इंटीग्रल, हाउ मच फ्लूइड एंटर और एग्जिट, ये आ गया। अब यहां पर पहले डाइवर्जेंस निकालेंगे, तो देखो वेक्टर एफ क्या दिया गया है, वेक्टर एफ बराबर 1/पाई 9x आई कैप -3y जे कैप। बड़े ध्यान से एक क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन डायरेक्टली कर लोगे तुम एक एक लाइन में। समझ में आया? बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को बस देखो, प्रोसेस को समझो और समझने की कोशिश करो। 1/पाई 9x आई कैप -3y जे कैप, इसको ओपन कर लो। ओपन करोगे क्या मिलेगा, 9x/पाई आई कैप -3y/पाई जे कैप। तो इसका मतलब वेक्टर एफ हमें गिवन क्या होता है, F1 आई कैप, F2 जे कैप एंड F3 के कैप, ये दिया होता है। यहां पर कंपेयर करा दो, F1 F2 की वैल्यू निकाल दो। एक बार हम पूरे प्रोसीजर बता रहे हैं तुम्हें, तो ध्यान से समझो। 9x/पाई, F2 निकाल लो -3y/पाई। अब हम इसका क्या निकालें, डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ, दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, देखो इसमें हमने बता दिया है, डेल F1/del x प्लस डेल F2/del y प्लस डेल F3/del z, दिस इज माई डाइवर्जेंस। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन सिंगल लाइन का है, बट एक्सप्लेन इन एवरीथिंग। देखो यहां पर, तो अब क्या करा, डेल x 9x/पाई प्लस डेल y -3y/पाई, क्या आ गया। तो अब x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव 1, तो कितना आ गया, 9/पाई -3/पाई इक्वल टू 6/पाई। क्लियर है रंजन? सभी को क्लियर है? हर्ष वगैरह, विकास, सुराजीत, दीपक, जो भी बच्चे बैठे हुए हैं, दीपक कुमार जी क्लियर है? क्लियर है इतना बात सभी को? 6/पाई आ गया। अब लगाओ, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। शाम बीत जाती तब भी तुम सरफेस इंटीग्रल नहीं कैलकुलेट कर पाते सब, ठीक है? तो कितना मिला, वेक्टर एफ एन कैप ds इक्विवेलेंट टू वॉल्यूम, डाइवर्जेंस कितना आया, 6/पाई इंटू dv, ये आ गया। $216 सही है प्रतीप। तो कितना आया, 6/पाई, इसको तोड़ दो, dy, जैसे लिखना हो तीनों को, वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया। हमने आपको क्या सिखाया था, एरिया मतलब डबल इंटीग्रल पहचानना, वॉल्यूम मतलब ट्रिपल इंटीग्रल। इसका मतलब जो भी गिवन फिगर दिया गया है उसका वॉल्यूम ले लो। तो कितना मिला, 6/पाई इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कोई लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है लिमिट कहां लगानी है, ये हमारे दिमाग में क्लियर हो चुका है बहुत बार। इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ये आ गया 3 का स्क्वायर बचा, पाई से पाई 216। बताओ कर लोगे क्या? सभी सवालों में यही करना है, कोई और ऐसा एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें बनने की संभावनाएं नहीं है। और आप सभी लोग जो लोग पढ़ रहे हैं वो फास्ट ट्रैक कोर्स में जरूर आए, रिवीजन वाले में, जिससे कि आपको ये पता चले कि आपकी तैयारी क्या है क्या नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्स में जितनी भी आपने कॉपी किताबों में सवाल पढ़े हैं अपने प्रीवियस ईयर, ये कुछ भी नहीं आएगा।
हाँ 12 बजे वाली कैंसिल है क्योंकि आज ये टॉपिक खत्म होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट उससे। फास्ट ट्रैक कोर्स लगेगा 4 दिसंबर से, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं सभी बच्चे आए और फायदा उठाएं। एक भी क्वेश्चन नो PYQ, नो DPP, क्लियर। तो ध्यान रखना, जिनको रिवीजन करना हो वो जरूर आए। 1.5 घंटे से ज्यादा का रिवीजन नहीं कराएंगे, बस 1.5 घंटे की क्लास हुआ करेगी, तब तक क्लास यहां खत्म हो जाएगी। बिल्कुल PYQ DPP ये कुछ नहीं होगा, उसमें अलग क्वेश्चन होंगे। तुम लोगों को जो कराई है वो बिल्कुल नहीं होगा। 1500 वाला भी होगा, वो भी 4 दिसंबर से है। उसमें भी ना PYQ होगा ना DPP होगा। क्लास के क्वेश्चन नहीं होंगे, बिल्कुल नए क्वेश्चन करवाऊंगा सारे, लगभग 200 क्वेश्चन के लमसम करवाएंगे बस पूरे मैथ्स में। अगला क्वेश्चन आ जाओ और करके दिखा दो मुझे। करो मैकेनिकल जिसमें आना हो आ सकते हो। रिवीजन जरूर अटेंड कर लेना क्योंकि अभी अभी पढ़ा है, और जल्दी रिवीजन कर लोगे तो चीजें आपकी फंडामेंटल मेमोरी में पहुंच जाएंगी। करिए, टॉपिक वाइज नहीं चैप्टर वाइज होगा, चैप्टर वाइज रंजन। चैप्टर फिर टॉपिक, बीच में टॉपिक होंगे, मतलब पहले चैप्टर को टारगेट करेंगे फिर टॉपिक को करेंगे। ये देखो वेक्टर एफ इज गिवन, मुझे ना बताना पड़े तो मुझे बड़ा बढ़िया लगेगा। क्या निकालना है बताओ? ये सरफेस का क्वेश्चन है या गॉस डाइवर्जेंस का क्वेश्चन है? जल्दी बताओ। गुड मॉर्निंग बच्चे, तुम्हारी नींद खुल गई, बहुत बढ़िया। ये किसका क्वेश्चन है? गॉस डाइवर्जेंस का। करिए, सभी बच्चे करके दिखाएं, मैं नहीं बताऊंगा, बहुत ही सिंपल है, एक लाइन का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखो इसका डाइवर्जेंस निकाल लो डायरेक्ट, देखो कैसे होता है। इसका डाइवर्जेंस क्या होगा? 9 - 2, 9 - 2 का मतलब क्या हुआ? 9 - 2 7, और ये हो गया 6। आ गया, कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। देखो ध्यान से, सभी का आ जाना चाहिए, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसका नहीं आएगा। 2018-19 का क्वेश्चन है ये। आंसर कितना आ गया? 216 पाई। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका नहीं आया हो, ईमानदारी से अभी मुझे चैट बॉक्स पर बता दें। चैट बॉक्स पर सभी बच्चे बता दें ईमानदारी से जिसका नहीं आया है। नहीं आया, चलो देखो यहां क्या नहीं आ रहा तुम्हें, बताओ क्या बताएं? रंजन क्या बताएं? देखो यहां पर फिर से देखो, फिर से देखो, कोई बात नहीं, फिर से देखो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या नहीं आ रहा। यहां देखो द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, फिर से देखो यहां वेक्टर एफ एन कैप डीएस इक्विवेलेंट टू किसके है? डाइवर्जेंस ऑफ एफ इंटू डीवी के है, राइट। तो अब यहां देखो वेक्टर एफ क्या दिया गया है? 9x आई कैप 2y जे कैप जेड के कैप, यही दिया गया है। इसका निकाल लेते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ। क्या बताया था? डेल अपॉन डेल एक्स पहला वाला प्लस डेल अपॉन डेल वाई दूसरा वाला प्लस डेल अपॉन डेल जेड तीसरा वाला। इतना समझ में आया रंजन भाई? तो यहां पर डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या मिला देखो, थोड़ा बता भी दिया करो।
ये डाइवर्जेंस आ गया। इसमें कुछ ऐसा तो पूछा नहीं है ये इस वाले ऑक्टेंट का निकालो, इस वाले एक्स वाई प्लेन का निकालो, वाई जेड प्लेन का निकालो, नहीं, इसमें सारे प्लेन्स का करना है। इसका मतलब क्या हुआ, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दी हमने। तो डाइवर्जेंस कितना आया 6 dv, मतलब 6 dy dx dz। ये क्या है, वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम, गिवन फिगर का वॉल्यूम, मतलब स्फीयर का वॉल्यूम। तो कितना आया 6 4/3 पाई r क्यूब। अब आ गया रंजन, कुछ है नहीं बताने को, कुछ एक्स्ट्रा ऐसा। किसका वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम। कुछ है नहीं, अगर होता तो मैं जरूर बताता। कर लिया तन्मय उसने। चलो अगला क्वेश्चन आओ। इसको रुकने अभी एक सेकंड, इसको रुक जाओ अभी, और भी है, ये करो। चलो अरे यार रेडियस है यार, हाँ ऐसे ही प्रॉब्लम आती है। सल्फो सरफेस क्लोज रहना चाहिए बिल्कुल। इसका डाइवर्जेंस बताओ क्या आएगा, सभी बच्चे निकालें। करें, कैलकुलेट करें इसको जल्दी से, फास्ट। करिए। कोई नहीं प्रदीप समझा दो, वो धीरे धीरे समझेगा बच्चा। जल्दी पहले इसको करके दिखाओ, इसका डाइवर्जेंस निकाल के दिखाएं सभी बच्चे। करिए आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। सी आ रहा है, सी ऑप्शन। आराम से करिए, आराम से। नहीं हुआ यार, बताओ संदीप कैसे काम चलेगा, ये बताओ तुम। संदीप इसमें क्या ऐसी दिक्कत आ रही है, यहां देखो, तुम देखते नहीं हो, यहां देखो पहले, इसमें क्या दिक्कत है। अगर ये नहीं हो रहा है तो चेकआउट पहले पता करो भाई, क्या दिक्कत क्या है। यहां देखो, मैं स्लो बताता हूं, यहां देखो, हमें इसका डाइवर्जेंस निकालना है। तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या हुआ, डाइवर्जेंस ऑफ यू। तो डाइवर्जेंस यू का मतलब क्या है, डेल u1, इसको u1 मान लो। संदीप मुझे चैट पर रिस्पॉन्ड करिएगा बस, ये आएगा, देखो ध्यान से। क्योंकि हमको पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ इक्विवेलेंट टू डेल f1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल f2 अपॉन डेल वाई प्लस डेल f3 अपॉन डेल जेड। अब हम क्या करें, तो u1 की वैल्यू रख देते हैं पहले, ये आ गया, प्लस u2 की वैल्यू रख देते हैं, और z है नहीं है तो u3 को 0 कर देते हैं। यही होगा, देखो। अब क्या करें हम, अब कुछ नहीं करना है, नथिंग, बहुत सिंपल है। x के रिस्पेक्ट में करो तो इसका कर दो, ये कांस्टेंट है, आ गया।
अब y के रिस्पेक्ट में करो तो ये क्या आ जाएगा, y में साइन y का cos y, साइन y का डेरिवेटिव cos y, तो कितना आ गया, संदीप सच बताना अगर आया हो समझ में, और नहीं आया हो तो कोई बात नहीं सच बताइएगा बस, नहीं आया तो कुछ और दिमाग लगाया जाएगा फिर तुम पे। क्लियर ना, ठीक है अगला आओ। अरे सब लग जाएंगे, अभी जाओगे घर पे देख लेना, प्रीवियस ईयर सारे लग जाएंगे। ये वाला करो, 7 टाइम्स इन गेट, कभी आ जाता है यहां 5 लिख के, कभी आ जाता है 3 लिख के, करिए। वेक्टर आर गिवन है, देखो बहुत बढ़िया हो सकती है जॉब के साथ, बिल्कुल हो सकती है। यहां देखो ये दिया है सरफेस इंटीग्रल, देखो पकड़ लेना यहां से, वेक्टर एफ इंटू एन कैप डीएस, वेक्टर आर बराबर किसके हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। अगर मैं इसमें अप्लाई करूं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, नहीं ग्रेड अलग है बेटा, ग्रेड में स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है, यहां वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है राहुल, दोनों चीजें अलग हैं। देखो अगर मैं बोलूं डॉट तो मतलब डाइवर्जेंस, अगर मैं बोलूं क्रॉस तो मतलब, ध्यान से देखा करो, कर्ल, और अगर मैं स्केलर में बात करूं, यहां स्केलर हो तो मतलब इस क्या, तब क्या होगा, ग्रेडियंट। राहुल जी ध्यान से देख के एक बार हाँ या ना बता देना, ध्यान से देखो। तो अब ये आ गया, राइट। अब हमें क्या करना है, कन्वर्ट कर दिया गॉस लगा के, क्या बना, डाइवर्जेंस ऑफ आर इंटू डीवी। तो डाइवर्जेंस आर निकाल लेते हैं, तो डाइवर्जेंस आर क्या होगा, देखो इसको कर दिया हमने, निकाल दिया डाइवर्जेंस, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे ही लिखा हुआ है, कितना आ गया 3। तो यहां पर क्या बना, 3, ये किसके बराबर मान लिया है मैंने, वॉल्यूम के बराबर, तो आंसर क्या आ गया 3B। देखो ध्यान से, अगर यहां पे डॉट है वेक्टर के साथ तो डाइवर्जेंस, क्रॉस है तो कर्ल, स्केलर लिखा है तो ग्रेडियंट। क्लियर, ये ध्यान रखना ये चीजें सब। मैकेनिकल करिए, इनसे घबराना मत, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये है देखो, वन साइज का क्या लिखा हुआ है, क्यूब, क्यूब बना हुआ है, ये करो अपने आप। ये क्यूब के पॉइंट दिए गए हैं तो इनसे घबराना नहीं है। ये देखो ये पूछा गया है और ये एफ दिया गया है, सब कर सकते हो आप, मेरे से मत पूछो, करो। मैं एक बार लिख लूं थोड़ा, यूनिट क्यूब है, मतलब जिसकी साइड की लेंथ क्या है 1। करिए, वन, सभी बच्चे करे। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले इसका डाइवर्जेंस ले लो,
तो क्या आएगा डाइवर्जेंस? आ गया। अब यहां देखो ये 0 आ गया, ये भी 0, वाई के रिस्पेक्ट में ये 1, तो कितना मिला? 1। अब लगा दो यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। 1 इंटू वॉल्यूम का क्यूब, बिल्कुल, वेरी गुड। अब यहां देखो क्या मिला, इसकी जो डीपीपी है वो मैंने ही सॉल्व की हुई है। इसके डीपीपी में बड़े अच्छे क्वेश्चन है, राइट? 25-30 क्वेश्चन दिए हैं लेकिन बड़ा अच्छे हैं उनको जरूर कर लेना। वो मिलेगी आपको मंडे ट्यूसडे में, ठीक है? तो क्या आया? इससे टफ है क्वेश्चन, उसमें बहुत टफ है काफी, लेकिन कर ले जाओगे अगर कंसेप्ट क्लियर है। ये आ गया डाइवर्जेंस कितना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। ए कितना है? 1 का क्यूब। देखो ध्यान से, डिफरेंशियल इक्वेशन में 70-80 है डीपीपी में, और बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, तो बढ़िया आराम से कर लेना, समझ में आ जाएगा। एक एक चीज समझाई हुई है, आखिर ऐसा होता क्यों है, सब चीजें। अगला आओ, करो। सभी बच्चे इसका आंसर देंगे, मुझे ना लगाना पड़े, मैं ऐसा चाहता हूं सभी बच्चे, तुम लोग ये कहो कि सर हो गया, आप आंसर लिख दो, जैसे कि रिकॉर्डिंग वाले लोग परेशान हो। करिए। मुझसे मत पूछिए, अपने आप करिए। 72 पाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी शायद मैकेनिकल का ही है, शायद, मेरे को ध्यान है। देखें, चल, डाइवर्जेंस कोई बताएगा क्या आ रहा है? हाँ, गेट में ही है, मैकेनिकल में ही आया है। डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकाल लो। बहुत इजी है, निकालो। डाइवर्जेंस कितना आया देखो, 1, इसका 0 हो गया, कुछ है ही नहीं, वहां 1 आ गया, कितना मिला? 2। अब डाइवर्जेंस अगर 2 आ गया तो अब हम क्या करें? अब हम यहां पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई करो। यूजिंग गॉस, सभी बच्चे आंसर दे दें। तो लगा देते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि सरफेस इंटीग्रल कन्वर्टेड टू द डाइवर्जेंस एफ इंटू डीवी। तो डाइवर्जेंस एफ तो निकल आया भाई हमारा, क्या आया है देखो, हम लिखते हैं अब यहां, ये निकला हमारा 2 डीवी। तो कितना आ गया? 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ, किसका वॉल्यूम है? स्फीयर। किसका वॉल्यूम निकाल दें? हाँ, ट्रिपल इंटीग्रेशन आ सकता है, तो कुछ नहीं करना है, लिमिट दी रहेंगी हर्ष उसमें।
एक्स की लिमिट दी रहेगी, वाई की लिमिट दी रहेगी, जेड की लिमिट दी रहेगी। हमने डीपीपी में इस तरह के 2 या 3 क्वेश्चन आपको रख रखे हैं जो कि बड़ा आसान है। 2 × 4/3। ज्यादा दिक्कत होती है डबल में लगाने में, 3 में फ्रीडम है क्योंकि डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस होता नहीं है। (72π) देखिए ध्यान से, उसमें लिमिट दी रहेगी, ऐसे ए की लिमिट है मान लो 0 से समथिंग, बी की लिमिट दी रहेगी, सी की लिमिट दी रहेगी, तो डोंट पैनिक। इंटीग्रल में डबल में बहुत दिक्कत होती है, ट्रिपल में दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्शन को मानता ही नहीं है। और देखें कुछ बचा है। इस क्वेश्चन को घर से करना है, आसान है बहुत। यहां देखो, यहां थोड़ा सा इनने इंप्लीमेंट किया है अलग, यहां कर्ल लिखा है। ये क्वेश्चन कर्ल का है एक तरह से, अब यहां आ गया है तो कर लो। इंटू एन कैप डीएस, इसका कर्ल निकालना, एन कैप डीएस से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि जेड ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो एन कैप क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। कल बताया था अगर याद हो, बिकॉज दिस इज एक्स वाई प्लेन। इसका आंसर आएगा π/2। सिविल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लीनियर अलजेब्रा से आ जाते हैं, सिविल में सब बराबर आता है और सिंपल आता है। सिविल का पेपर सबसे सिंपल होता है मैथ्स का, उससे सिंपल कोई पेपर नहीं है। π/2 आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, अब आप लोग अपने जो डाउट आउट हो, जो दिमाग में आ रहे हो रिलेटेड इंजीनियरिंग से कुछ भी, वो पूछ लें। मैकेनिकल का भी मॉडरेट आता है, ना ज्यादा टफ ना ज्यादा सिंपल, आसान। सबसे टफ मैथमेटिक्स आता है इंस्ट्रूमेंटेशन में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसमें टफ आता है शाश्वत। तुम लोगों का टफ आता है मैथ्स क्योंकि चीजें ज्यादा हैं, इसलिए इनकी इंजीनियरिंग दिखाई देती है, तुम्हारी इंजीनियरिंग दिखाई नहीं देती। इसीलिए हमको मैकेनिकल बड़ा पसंद है, जो कर रहे हो वो सामने देख रहे हो। इंजन, मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो कर रहे हो वो सामने देख रहे हो। इलेक्ट्रिकल में वोल्टेज कहां जा रहा है, करंट कहां जा रही है, पोलराइजेशन कैसे हो रहा है, बड़ा टफ काम है। हाँ पूछ लो अब क्वेश्चन, अब जो भी पूछना है पूछ सकते हो, अब कुछ नहीं बचा हुआ है, पूछ लो। समरी में आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, समराइज कर ही दिया है हमने सारी चीजें। एक आपको मैंने पढ़ाया है, क्या लिख देता हूं मैं जिससे कि स्लाइड में बना रहेगा। हमने पहले पढ़ा डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस आपको समझ में आ गया। फिर हमने पढ़ा गॉस डाइवर्जेंस, ये दोनों चीजें हमने समझ ली। डाइवर्जेंस कुछ नहीं था, हाँ इलेक्ट्रिकल वाले बहुत इमेजिनेशन में ही रहते हैं बहुत। नहीं बिल्कुल टफेस्ट है, लेकिन दोनों ब्रांच का अलग मोड है। हम दे देते हैं भरत तुम्हें सारा मटेरियल, हमको पिंग कर देना, हम कर देंगे तुमको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल है यार, विजुअल अभी हम कर देते हैं। हम दे देंगे, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। श्रेयस तुम क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सर जी, सर कुछ खा लें, सर जी ऐप में इंक्लूड है, ठीक है। डाइवर्जेंस समझ ही लिया है हमने, क्या था, थोड़ा लिख देता हूं मैं जिससे कि रिवाइज, अभी रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं है, सब समझ गए हो। ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है।
ओ खाने के लिए परेशान है। इकोनॉमिक्स में बहुत यूज होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग में यूज होता है बहुत, इकोनॉमिक्स में बहुत मैथमेटिक्स यूज होता है। हाँ खा लेना अभी खाना। मैथ स्ट्रॉन्ग कैसे करें, सर्टिफाइड डेटा साइंटिस्ट कैसे बने, तुम हमें भरत कर देना, ठीक है, हमको हमको मैसेज करना टेलीग्राम पे, तो फिर बताना। अब हम 2-3 चीजें आपको बताते हैं जो आपको बड़ा ही अपने दिमाग में रखना है। पहला, जितना भी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है उनसे बचें। पहला, फोकस हो जाएं, फोकस। अब जो हमने तुम्हें पढ़ाया है इसकी डीपीपी कर लें, इसकी क्या कर लें, डीपीपी, और ऑल ब्रांचेस के प्रीवियस ईयर कर लें। इसके अलावा नो नीड, नो रिक्वायरमेंट एनीथिंग एल्स, राइट। आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, 1 वीक का आपके पास समय है पूरा, आप कोई भी पूरे जितने भी सब कुछ है आप इस वीक में निपटाइए, सब कुछ निपटाइए। स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको 3-4 चीजें बस ध्यान रखो। 12th का आप एक तो इंटीग्रेशन थोड़ा रिवाइज करो, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा, राइट। दूसरा आपको रिवाइज करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। तीसरा रिवाइज करना है आपको डिफरेंशिएशन। इन चीजों के अलावा आपको कोई और कुछ नहीं करना है। डीपीपी आपको और चाहिए, भरत को चाहिए तो हमें बता दे, हम भरत को भेज देंगे, वो अपना अपलोड कर देगा, राइट। मैं अपलोड नहीं करूंगा, इस चीज को समझिए आप, ठीक है। आपको मैं भेज दूंगा, आप अपलोड कर देना, ठीक। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्डेड लेक्चर आपका मंडे से आ जाएगा, कोई बात नहीं। राहुल तुम हमको मैसेज करना, हम 12th का तुमको भेज देंगे मटेरियल, ठीक है। श्रेयस हम तुमको दे देंगे, बिल्कुल डोंट वरी, तुम हमको मैसेज कर देना बस, राहुल सर PW पे, ठीक है। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस की डीपीपी मंडे या ट्यूसडे में आ जाएगी, आपको मिल जाएगी, ठीक है, विद रिकॉर्डिंग। आप डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ मैं भेज दूंगा विकास, डोंट वरी। अब आपको क्या करना है, यहां और एक चीज देख लो, सबसे बड़ी जो चीज है, मंडे से डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट होगा। तो ये जो वीक चल रहा है कल से जो शुरू होगा, कितना भी पढ़ लें बाद में भूल जाते हैं। मोहम्मद इकरम, ये तुम्हें यार थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। ज्योमेट्री में रंजन दिक्कत आता है, कोई बात नहीं, हम तुमको मटेरियल बता देंगे, तुम हमें मैसेज कर देना, हम रात में भेज देंगे कुछ, ठीक है। वीकडे में आपका रिकॉर्डिंग आती रहेंगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, राइट। अब एक बात मेरी ध्यान से सुन लो पहले, 1 वीक आप अब मैथ्स को दे दें, मैथ्स में 2-2 घंटे आप रोजाना रिवाइज करें। पहले आप रिवाइज कर लें पूरा कैलकुलस, हाँ टेलीग्राम पे कर लेना मैसेज। रंजन तुम्हें तो हम नाम से पहचान गए, तुम्हारा नाम जितना तुम्हारे मम्मी पापा दिन भर में नहीं लेते होंगे उतना 3-4 घंटे में हम ले देते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो तुम हमको मैसेज कर देना रंजन नाम से, हम समझ जाएंगे। मेरा SMS कहां करना है, प्रोबेबिलिटी पूरा पढ़ लो धर्मेंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा काम आएगा। राहुल पूछ रहा है कहां पे मैसेज करें, राहुल सर PW पे जाएं, उसमें हम मिल जाएंगे, कोई ना कोई मैसेज से लिंक मिल जाएगा पर्सनल का करने का, आप कर दीजिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन और कैलकुलस के टोटल 15 लेक्चर हैं, तो आप उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सब कुछ कराया है, सब कुछ, कुछ नहीं छोड़ा है, बस एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बचा हुआ है, उसको हम करवा देंगे। दीपक ने बता दिया है टेलीग्राम नामक ऐप पे करना है। बच्चे बड़ा बदमाश है, मैकेनिकल के बच्चे बड़ा ही मजेदार है। अरे राहुल बिल्कुल कर सकते हो पर्सनल SMS, ऐसे कौन से हम अमिताभ बच्चन है यार, आराम से कर सकते हो। टीचर का काम है बच्चों से बात करना, उसकी जॉब यही है, बच्चों की सुनना, बच्चों से बात करना, ठीक है।
अब आराम से आप लोग अपने अपने घोंसले की तरफ जाएं। आपको जो भी हेल्प चाहिए आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, हम वैसे भी रिप्लाई कर देते हैं। न्यूमेरिकल मेथड से एक क्वेश्चन आएगा मैकेनिकल में जरूर, न्यूटन रेफसन मेथड से। इंजीनियर सभी कमाल है। रिकॉर्डिंग कर लेना पवन, 2 चैप्टर पढ़ लो, हम अगले वीक मिलेंगे, फिर अभी फास्ट ट्रैक में मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे, ठीक है। चलो अब आपसे विनती है, विनम्र निवेदन है, तुम्हारे 13/13 आएंगे, डोंट वरी, डोंट पैनिक। मुंबई आएंगे बिल्कुल बताएंगे तन्मय, ठीक है। चलिए मिलना होगा जरूर कहीं ना कहीं, ठीक है। न्यूमेरिकल मेथड आसान है बहुत, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए, बेस्ट विशेस, ठीक है। बाय बाय।